बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सुबह का ये वक्त जब दुनिया पूरी तरह जागी भी नहीं होती, चारों तरफ एक अजीब सा सुकून होता है और बंदा अपने अल्लाह के सामने खड़ा होता है। मेरे लिए दिन की शुरुआत इसी खूबसूरत वक्त से करना बहुत सुकून का सबब रहता है। फ़ज्र की नमाज सिर्फ़ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि अपने अल्लाह से जुड़ने का एक खूबसूरत मौका है। रात की ख़ामोशी के बाद जब हम अल्लाह के सामने सजदे में जाते हैं तो दिल को एक अलग ही इत्मीनान मिलता है। और सच कहूँ तो घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की फ़िक्र, घर के काम और दिन भर की भाग-दौड़ तो चलती ही रहती है, लेकिन अगर सुबह की शुरुआत अल्लाह के नाम से हो जाए तो दिल को लगता है कि आज का दिन भी इंशाअल्लाह बेहतर गुज़रेगा। आज तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी इस सुबह को आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि अच्छे दिन हो या थोड़े मुश्किल दिन, अपने अल्लाह को याद करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए आज की इस सुबह एक छोटी सी दुआ करते हैं। या अल्लाह हमारे इस नए दिन को हमारे लिए रहमत, बरकत और आफ़ियत वाला बना दे। या अल्लाह हमारे घरों में सुकून अता फ़रमा, हमारे दिलों से परेशानियाँ दूर फ़रमा, हमारी हर जायज़ दुआ को कबूल फ़रमा, हमारे वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फ़रमा, हमारे बच्चों को नेक, सेहतमंद और कामयाब बना। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फ़रमा, और जिनके दिल में कोई ऐसी बात है जिसे वो किसी से कह नहीं पा रहे तो उनकी दिल का हाल जानते हैं, उनकी मुश्किल को आसान फ़रमा। हमारे घरों में मोहब्बत, इत्तेहाद और बरकत कायम फ़रमा, और हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने वालों में बना दे। और या अल्लाह हमारा आज का दिन कल से बेहतर और हमारे लिए अपनी रज़ामंदी का सबब बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। फ़जर की नमाज़ के बाद अब मैं आ गई थी अपने असली मिशन पर, यानी किचन में। किचन में आकर वही रोज़ का काम, ब्रेकफ़ास्ट तैयार करना, बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना और साथ-साथ ये हिसाब लगाना कि आज किसको क्या खिलाना है और किसको क्या पसंद नहीं आएगा। वैसे माँ की सुबह शुरू नहीं होती, माँ की सुबह तो बच्चों के साथ दौड़ती है। इधर मैं किचन जो थी ना संभाल ही रही थी कि उधर मेरे बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, मेरे बेटा भी डेली टेस्ट हो रहे हैं। उसने अपने टेस्ट की कॉपी लाकर मुझे दिखाई और सिग्नेचर करवाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 में से 10 नंबर हैं। और तो माशाल्लाह माँ का दिल तो ऐसे नंबर देखकर खुश हो जाता है ना? बताना आप लोग मुझे। अल्लाह मेरे और तमाम बच्चों को इल्म में बरकत दे और उन्हें कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब अब बच्चों की स्कूल जाने का वक्त हो चुका था, बच्चे तैयार हो रहे थे और मैं अपना किचन का काम जो थी वो देख रही थी। बस बच्चों को ये ब्रेकफास्ट और पकड़ा दूं तो मेरा किचन का काम जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, बच्चों की ज़िम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती। माँ घर और किचन संभाल रही हो तो अगर जो फादर होते हैं ना, बच्चों को तैयार कराने में थोड़ा सा हाथ बटा दें तो इसमें कोई भी छोटी बात नहीं, बल्कि ये बहुत खूबसूरत बात है। और इधर यहाँ पर सड़क का हाल भी बड़ा मज़ेदार था। सुबह-सुबह पूरा सन्नाटा, ना कोई ख़ास चहल-पहल, ना लोगों की भीड़। बस कोई एक आध बस दिख जाती है स्कूल की या कोई रिक्शा नज़र आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर अभी नींद में उठने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, अभी ना मेरे बेटे को ना सुबह को तैयार होने में थोड़ी मदद चाहिए होती है, तो उनके पापा उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, उनको शूज़, सॉक्स वग़ैरह पहनाने में उनकी मदद कर देते हैं। और सच बताऊँ, शौहर का ये छोटा-सा साथ बीवी के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाता है। तो तमाम शौहरों से बस इतनी सी गुज़ारिश है, कभी-कभी सुबह 5-10 मिनट ना बच्चों को सँभाल लिया कीजिए, बीवी को ऐसा लगेगा जैसे आपने आधा घर सँभाल लिया। अब मेरे दोनों बच्चे जो थे वो फुल तैयार हो चुके थे, बस अब 2 चोटियाँ बाँधना रह गई थी मेरी बेटी की। तो बस मैंने उसकी 2 प्यारी-प्यारी सी चोटियाँ बनाई, क्योंकि माँ की सुबह में एक काम ये भी बहुत ज़रूरी है, बालों की चोटी ऐसी हो कि स्कूल जाकर खुले नहीं। बस फिर क्या था, बच्चे रेडी हो गए, ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया, तो हम बच्चों को लेकर निकल गए स्कूल के लिए। और जाते-जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, घर सँभालना किसी एक इंसान की ज़िम्मेदारी नहीं, ये पूरी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी है। थोड़ा-सा साथ, थोड़ा-सा प्यार, थोड़ी-सी मदद घर का माहौल ही बदल देती है। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अब हम आ गए थे अपनी मॉर्निंग वॉक पर। सुबह की थोड़ी-सी वॉक मेरे रूटीन का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुकी है।
सुबह की ताज़ी हवा, खाली खाली सड़कें और कुछ पल अपने लिए। सच कहूँ तो इससे दिन भर के कामों के लिए एक नई एनर्जी जो है वो मुझे मिल जाती है। घर गृहस्थी के काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस कुछ कदम आज की सेहत के नाम, कुछ सुकून के नाम, और अल्हम्दुलिल्लाह हर सुबह के लिए अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी वॉक से आने के बाद अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने के लिए। तो ब्रेकफ़ास्ट ना रेडी करते हुए मैंने ये सोचा कि आज मैं आपके साथ होम मैनेजमेंट के टिप्स जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि अलग से क्या मैं उसको अलग से बैठकर आपसे के साथ डिस्कस करूँ। ऐसा करती हूँ कि मैं अपना काम भी करती रहूँगी और आप लोगों के साथ वो टिप्स भी शेयर कर दूँगी। तो इससे आप लोग भी बोर नहीं होंगे और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। मतलब कि आप मुझे काम करते हुए भी देखते रहेंगे और वो टिप्स भी आप लोग सुनते रहेंगे। क्योंकि मेरी नज़र में ना होम मैनेजमेंट कोई अलग से तो कोई किए जाने वाला कोई काम तो है नहीं, बल्कि हमारे रोज़ के छोटे-छोटे कामों को सही तरीके से मैनेज करना ही असल होम मैनेजमेंट ही होता है। तो आज ब्रेकफ़ास्ट बनाते-बनाते मैं आपसे कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें शेयर करूँगी। ख़ैर ब्रेकफ़ास्ट से आगे भी चली जाएँगी ये बातें, तो आप लोग छोड़कर मत जाना। आप लोग पूरी मेरी बात सुनना। और तो शायद और आप हैं या मैं हूँ, हम लोग रोज़ ही ये करते हैं, लेकिन अगर उन्हें थोड़ा बेहतर तरीके से अगर हम करें तो हमारा काम भी आसान हो सकता है और घर को मैनेज करना भी आसान हो सकता है। तो चलिए ब्रेकफ़ास्ट तो बनता ही रहेगा और साथ-साथ हमारी आज की पहली होम मैनेजमेंट टिप भी हम शुरू करते हैं। तो जी नंबर 1 टिप है, अपने दिन की शुरुआत एक बेहतर प्लानिंग के साथ करें। एक कामयाब होम मेकर की पहचान यही होती है कि वो सुबह उठते ही अपने पूरे दिन का एक छोटा-सा प्लान जो है वो बना लेती है। कौन-सा काम पहले करना है, कौन-सा बाद में, क्या बनाना है, कौन-सी सफाई करनी है। अगर सब पहले से तय तय होता है ना तो पूरा दिन जो है बहुत आसानी से गुज़र जाता है हमारा। बिना प्लानिंग के काम करो तो अक्सर काम जो है वो बिखरे हुए लगते हैं और थकान भी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो घर में अगर हर सामान की अपनी एक जगह होती है ना, तो घर हमेशा तरतीब से नज़र आता है। अब चाहे वो चाबी हो या बच्चों की किताबें हों या फिर मसाले हों या फिर हमारे कपड़े हों, तो इस्तेमाल करने के बाद उन्हें वापस उसी जगह पर रख दें। इससे चीज़ें ढूँढने में वक्त भी नहीं लगता है और घर भी हमेशा साफ़-सुथरा दिखाई देता है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। रोज़ थोड़ा-थोड़ा साफ़ करें, सब एक साथ नहीं। तो बहुत सी मेरी प्यारी बहनें हैं जो पूरे घर की सफाई एक ही दिन में करने की ना कोशिश करती हैं, जिससे थकान हो जाती है। और तो इससे बेहतर ये है कि हर दिन सिर्फ एक हिस्सा साफ़ करें। किसी दिन किचन, किसी दिन बाथरूम, किसी दिन अलमारी। इस तरह घर भी हमेशा साफ़ रहेगा और आप पर काम का बोझ भी नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। किचन को हमेशा तरतीब में रखें। किचन घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। खाना बनाने के बाद गैस, स्लैब और बर्तन जो भी गंदे हों उनको हाथ ही साफ़ करके रख देना चाहिए। मसालों और राशन के डिब्बों में लेबल लगाकर ही रखना चाहिए। इससे खाना बनाते टाइम किसी चीज़ को ढूँढने में परेशानी भी नहीं होगी और किचन हमेशा ऑर्गनाइज़्ड नज़र आएगा। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। घर का बजट समझदारी से सँभालें। अच्छी होम मैनेजमेंट सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि घर के खर्चों को सँभालना भी उतना ही ज़रूरी है। महीने की शुरुआत में ज़रूरी खर्चों की लिस्ट बना लें और कोशिश करें कि फ़िज़ूल खर्ची से बचें और थोड़ी-थोड़ी बचत भी करें। छोटी बचतें आगे चलकर बड़े काम आती हैं। तो अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो हफ़्ते भर की तैयारी पहले से करें। तो हम लोग क्या होता है कि हर दिन ये सोचना पड़ता है कि आज क्या बनेगा, आज क्या बनाएँ, आज क्या बनाएँ। तो ये जो है ना हमारा बहुत टाइम ले लेता है ये सोचने में। तो हमें ये करना चाहिए कि हम जो है ना हफ़्ते भर का मेन्यू जो है वो पहले से ही सोच लें और उसी के हिसाब से सब्ज़ियाँ, राशन सब लाकर घर में रख लें।
तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और रोज़ की उलझन भी कम हो जाएगी। इससे खाना बनाने का काम आसान और तेज़ हो जाएगा। देखिए आज मैंने खाने में बनाया है आलू दर्रा, आसान हो गया ना मेरे लिए, घर में रखा हुआ था। नंबर 7 पर आता है बेकार सामान को जमा ना होने दें। अक्सर हम ऐसी चीज़ें भी सँभाल कर रखते रहते हैं जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो महीने में एक बार पूरे घर को देखें और जो सामान इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, उसे अलग करते हैं। इससे घर खुला-खुला लगता है और सफाई करना भी आसान हो जाता है। नंबर 8 पर आ जाता है फैमिली के हर मेंबर को ज़िम्मेदारी दें। तो घर सिर्फ़ एक इंसान की ज़िम्मेदारी नहीं होता है, बच्चों को भी अपना कमरा जो है, अपना रूम ऑर्गनाइज़्ड करना सिखाएँ और बड़ों से भी छोटे-छोटे कामों में मदद मदद लें। जब पूरी फैमिली साथ मिलकर काम करती है ना, तो घर का माहौल भी खुशगवार होता है और किसी एक पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता है। नंबर 9, रात को अगले दिन की तैयारी करके सोएं। सोने से पहले अगले दिन पहनने वाले कपड़े भी निकाल कर रख दें, बच्चों के स्कूल का बैग भी तैयार करके रख दें और सुबह के नाश्ते की थोड़ी तैयारी करके रख लें। सुबह की जो भाग-दौड़ होगी वो कम होगी और दिन भी सुकून से शुरू होगा और ये छोटी-सी आदत आपकी पूरी जो डेली रूटीन है ना, उसको बदल सकती है। नंबर 10, घर में मोहब्बत और सुकून का माहौल बनाएं। सिर्फ साफ-सुथरा घर ही खूबसूरत नहीं होता है, बल्कि जहाँ मोहब्बत, अदब और एक-दूसरे की इज़्ज़त हो, वही असली खूबसूरत घर होता है। मीठे लहजे में बात करें, एक-दूसरे की मदद करें और घर के हर फ़र्द को अहमियत दें। ऐसा माहौल घर को जन्नत जैसा सुकून देता है। आप लोग मेरे वीडियो देखते-देखते अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, लाइक के साथ-साथ हाइप भी ज़रूर करना और हो सके तो जॉइन भी कर लेना मुझे। नंबर 11, हर काम को वक्त पर करने की आदत डालें। होम मैनेजमेंट का सबसे अहम उसूल है कि किसी भी काम को बेवजह टालें नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि ये काम बाद में कर लूँगी, ज़्यादातर कपड़ों के साथ ऐसा होता है कि बाद में कर लेंगे। लेकिन वही छोटे-छोटे काम इकट्ठे होकर बहुत बड़े लगने लगते हैं। अगर बर्तन उसी वक़्त धो दिए जाएँ, कपड़े सूखने के बाद फ़ौरन से तह कर दिए जाएँ और सामान इस्तेमाल किए बाद अपनी जगह पर रख दिया जाए, तो घर हमेशा ऑर्गनाइज़्ड रहेगा। वक़्त भी की पाबंदी ना सिर्फ़ हमारे काम को आसान बनाती है, बल्कि ज़हनी सुकून भी देती है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हुए नंबर 12 तक हम लोग आ चुके हैं। तो नंबर 12 पर है सफाई के साथ-साथ घर की निगरानी भी करें। देखिए एक अच्छी होम मैनेजमेंट सिर्फ़ झाड़ू-पोछा लगाने का नाम नहीं है। घर की छोटी-छोटी चीज़ों पर भी नज़र रखना हमें चाहिए। देखें कहीं नल से पानी तो नहीं टपक रहा है, कोई घर का बल्ब तो ख़राब नहीं हो गया, किसी दीवार पर सीलन तो नहीं आ रही या कोई सामान टूटने की हालत में तो नहीं है। अगर कोई छोटी-सी परेशानी की शुरुआत में ही हम ठीक कर लें ना, तो आगे चलकर ना बड़ा खर्च और परेशानी दोनों से बचा जा सकता है। नंबर 14, अपने लिए थोड़ा वक़्त निकालें। अक्सर हम होममेकर्स क्या करती हैं कि पूरे दिन हम घर के काम और अपने फैमिली की खिदमत में लगे रहते हैं और अपने लिए बिल्कुल भी हम टाइम नहीं निकालते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम खुद खुश रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तभी तो हम पूरे घर को अच्छे से सँभाल पाएँगे। तो दिन में कुछ मिनट अपने लिए भी हमें निकालना चाहिए। इसमें से हम ये करें कि कभी कोई अच्छी किताबें पढ़ लें या कुरान पाक की तिलावत कर लें या अगर चाय शौक़ से पीते हैं तो चाय के साथ कुछ सुकून के पल बिता लें और थोड़ी देर अगर हो सके तो टहल लें। ये हमारी थकान को कम भी करेंगे और हमें एक नई एनर्जी भी देंगे। नंबर 15, घर के कामों को आसान बनाने के तरीके अपनाएं। तो हर काम मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से भी किया जा सकता है। जैसे खाना बनाते टाइम साथ-साथ सब्जियां काट देना या एक साथ ज़्यादा सारा अदरक लहसुन पीस कर रख देना या ज़्यादा सारी हरी मिर्चें आ गई हैं तो उनको पीस कर उनके क्यूब्स बनाकर रख देना। हफ्ते भर की कुछ तैयारी पहले से कर लेना, इससे रोज़ का काम तेज़ी से होता है और हमारा जो है हमारा आपका काफ़ी वक्त भी बच जाता है। एक अच्छी होम मैनेजमेंट का मतलब यही है कि कम मेहनत में बेहतर नतीजा निकल के हासिल हो। ज़रूरी कागज़ात और रिकॉर्ड हमेशा ऑर्गनाइज्ड रखें।
आधार कार्ड, स्कूल के कागज़, मेडिकल रिपोर्ट, बिजली पानी के बिल, बैंक से जुड़े दस्तावेज़, इन सभी को अलग अलग फ़ाइल या फ़ोल्डर में संभाल कर रखें। जब कभी अचानक किसी कागज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ये छोटी सी आदत आपका बहुत सारा वक्त और परेशानी बचा सकती है। हर दिन का एंड जो है वो शुक्र के साथ करें। रात को सोने से पहले 2 मिनट रुककर ज़रूर सोचें कि आज कौन-कौन से काम अच्छे से पूरे हुए और किन कामों में सुधार की ज़रूरत है मुझे। अपने दिन की अच्छी बातों के लिए शुक्र अदा करें और अगले दिन के लिए एक छोटा-सा प्लान फिर से बना लें। इससे हर दिन पहले से बेहतर बनने की आदत पड़ती है और घर का इंतज़ाम भी धीरे-धीरे मज़बूत होता जाता है। ये है सबसे लास्ट टिप बट नॉट लीस्ट। याद रखिए, एक कामयाब होममेकर घर नहीं, एक खूबसूरत ज़िंदगी संवारती है। होम मैनेजमेंट सिर्फ सफाई, खाना बनाने या कपड़े धोने तक सीमित नहीं होता है। एक होममेकर अपने घर की रौनक होती है, अपने बच्चों की पहली उस्ताद होती है, अपनी फैमिली की हिम्मत होती है और पूरे घर को ऑर्गेनाइज्ड रखने की ज़िम्मेदारी होती है। जब आप मोहब्बत, सब्र, तरतीब और समझदारी के साथ अपने घर को सँभालती हैं, तो आपका और मेरा, हम सबका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहता, बल्कि सुकून, बरकत और खुशियों का ठिकाना बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए। एक अच्छी होममेकर पूरे घर की सबसे मज़बूत नींव होती है।